जानते हैं भाजपा सरकार में एगो ई जानतन से कुछ पावत नहीं कन सा तो हमारे सरकारी कार्य में बाधा डाले। हाँ, 250 उसका लाइसेंस का रिन्यूअल है। ये हरदम 25,000 30,000 रुपया लेते हैं। उसी कहना है कि हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा, अगर हाथों से दामने सराफा छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। में एक से एक भाजपा के लीडर आए थे, जिसमें अरविंद राजभर ने पैर पे गिरा ब्रजेश पाठक के। बात समझ रहे हैं? ये नेता हैं उनसे इनके जब का टिकट लेवे के रही। बात समझ रहे हैं? ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी वंचित है। हम अपने मुखिया से मिली हूँ, हमारे मुखिया सज्जन आदमी हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी में फिर से वापसी होती है उनकी, तो श्वेता किन्नर पार्टी छोड़ देंगी? पार्टी छोड़ दूंगी। और मैं आपके चैनल से फिर ऐलान करती हूं कि ओम प्रकाश राजभर जहां से पूर्वांचल से चुनाव लड़ेंगे। अरे बाबू, मैं चरित्र का साफ सुथरा नहीं रहता तो 3 शस्त्र कैसे मिलता? बलिया और मऊ से जांच होकर आया और ओम प्रकाश राजभर मेरे सामने फटहा कुर्ता पहन कर आया, पैर में जूता नहीं था। रसड़ा छितौनी में राजभरों ने चंदा देकर कुर्ता पजामा और जूता कीना। कौन है वो शख्स? उससे बयान लेकर आइए ना। नमस्कार दोस्तों, हम अपने कर्म भूमि मऊ में हैं और इस समय मैं सुरेंद्र यानी कि श्वेता जी के डेरे पे। श्वेता किन्नर शायद सभी लोग जानते होंगे। पूरी तरह से जैसे चुनाव आता है पूरा चर्चा का विषय बनी होती हैं। समाजवादी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अपने मुखिया को आशीर्वाद दी थी। ये आशीर्वाद कितना कारगर हुआ और इस समय कई मैटर जो कि प्रदेश में चल रहे हैं, तो उन्हीं कुछ बातों को लेकर के इनके बीच में हम आए हैं। जैसे ही देखिए निकल रही थी, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनका कीमती समय मिला हमको, तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट को नमन और प्रणाम करती हूं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता महिला मंच किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से, मैं घोसी की लोकसभा जनता की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं। मैं समाजवादी पार्टी में किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। बिचवा में एगो श्राप दिहल गई है और श्रपुआ के काट में आप जाके आशीर्वाद देने जी। कितना कारीगर रहलू? अब देखिए, ये तो जनता के सामने था। आप लोग के चैनल से ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया था कि मैं भोले जी का भक्त हूँ, मैं शराब दूंगा तो पीलिया हो जाएगा। तमाम गंदी गंदी शब्दें बोलता था, हम लोग भी नहीं बोल पाएंगे। हमारे मुखिया से अंडा उनका लड़का बेचवा रहा था। एक सोनम ट्रांसजेंडर था, हाँ, भाजपा में वो सरापा था कि हम शराब देंगे तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो मैंने आप लोग के चैनलों से ऐलान की थी कि मैं जाऊंगी अपने मुखिया के पास, और शिवरात्रि के दिन गई और भरी सभा में उनको आशीर्वाद दी भोले बाबा की दरबार में। तो आप परिणाम आपके सामने है। जनता ने जिताया, हमने मेहनत किया, प्रचार किया, जिसको मैंने आशीर्वाद दिया पिट्ठों का, उसकी जीत हुई। ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव हुआ था घोसी में, उस समय भी श्वेता किन्नर का बहुत बड़ा अहम रोल था। और इस उपचुनाव में जो तमाम सीटें हैं डेट टाले जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या लगता है, क्यों डेट टाले जा रहे हैं? देखिए, टालना नहीं चाहिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, मगर मेरा पूरा अनुभव है कि समाजवादी पार्टी सबसे अधिक सीट ले जाएगी। अच्छा, ये आपका अनुभव है जी। क्योंकि आप इस पार्टी के सदस्य हैं इसीलिए? नहीं, पार्टी से नहीं। अगर पार्टी में गलत रहेगा तो उसको मैं कहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा अनुभव है, 2001 से मैं चुनाव लड़ी हूँ, 2001 में एमएलए का चुनाव लड़ी हूँ और 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी। दोनों निर्दल लड़ी। और ये नगर पालिका 2023 में लड़ी, जो हमारे पे माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में 3 बार जानलेवा हमला हुआ। अच्छा, मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बार आप चुनाव लड़ी थी,
नहीं नहीं मुख्तार, अरे हम लड़ी थी 2001 में एमएलए का और 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ। यही ओम प्रकाश राजभर ने फील्ड में भेजा था, जब बीबीसी लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन और प्रतिदिन टीवी चैनल पे आने लगा तो ये होपलेस हो गया। उनके भतीजे पप्पू एमएलसी से 10 लाख रुपया ले लिया और हमें कहने लगा कि आप अकबरपुर लड़िए। तब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकबरपुर से चुनाव लड़ रही थी, तो हमारा कहना था कि प्रचार यहाँ करूं और चुनाव जाके अकबरपुर लड़ूं। राजभर से बड़ा अच्छा नाता रहा है, तो कुछ बताया कि नहीं आपको इसके बारे में कुछ पता है? अब तो ओम प्रकाश राजभर बताए और उनके लड़के अरविंद राजभर बताए, और एक छोटा और है, क्या नाम है? अरुण राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर। हाँ हाँ, और तो यही 3 लोग बताए। जब हमारे पे हमला हुआ था तो भाजपा सरकार के प्रशासन ने नहीं सुना। इनकी ये बाप कुछ 1 लाख बता रहा है, तो एगो बेटा हुआ 2 लाख बतावता और एगो बेटा हुआ 3 लाख बतावता। बताइए, ये कोई बात हुआ? वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो तो हमारे अंदर का मामला है, उसको हम लोग निपट लेंगे। अरे भैया, ये बाप बेटा बड़े मदारी टाइप के हैं। जैसे बिहार में पैसा पा गए ओम प्रकाश राजभर और सबका पर्चा वापस करा लिए। बस आप उनके ऊपर ब्लेम लगा रही हैं? हाँ, हकीकत लगा रही हूँ, हम जानती हूँ। जब हमारे पे गुजरा है तो हम नहीं जानेंगे तो आप जानेंगे? आप बताइए, हमारे पे गुजरा है, हम जानती हूँ। ओम प्रकाश राजभर के लोग कहते हैं कि श्वेता किन्नर उनको बस लथेड़ती रहती हैं, उनके खिलाफ बोलती हैं कि हम और वायरल हो जाएं और वायरल हो जाएं। मुर्गी गैली बसवारी में चढ़े तब बुझली की वृंदे बन लगली ओके कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला। तो जो आदमी एमएलए से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है, हम पर्चे का मोहताज हैं। ओम प्रकाश राजभर मेरे सामने फटहा कुर्ता पहन कर आया, पैर में जूता नहीं था, रसड़ा छितौनी में राजभरों ने चंदा देकर कुर्ता पजामा और जूता कीना। कौन है वो शख्स? उससे बयान लेकर आइए ना। हाँ, वो तो कहते हैं छोटे छोटे मीडिया वालों को कि 5 सवाल हैं, तो फिर क्या उनके यहाँ बात हो जाए? वो तो बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू देते हैं ना। वो हाँ, उनसे पूछिएगा कि ओम प्रकाश राजभर बहनों बेटियों से और लोगों से 10-20 रुपया चंदा इकट्ठा करते थे। आज तुम राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे भेजकर चले गए सपा में, और सपा में जीते एमएलए तो ये मंत्री बनने के लिए जाकर माननीय योगी आदित्यनाथ के पैर पे गिरे। हाँ, तुम भी गिरे और तुम्हारा लड़का डॉक्टर अरविंद राजभर भी गिरा। पूरा दुनिया देखा, हिंदुस्तान देखा। वो पार्लियामेंट का चुनाव है, हिंदुस्तान से पूरा विश्व देखता है। अच्छा, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। चुनाव में जैसे चुनाव खत्म होते हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, और 2027 का चुनाव मतलब बहुत नज़दीक है। अगर फिर से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में आ जाए, तो उनका जो भी गिला शिकवा है भुला करके गले लगा लिया जाएगा। अगर हमारे मुखिया उसको रख लेंगे अपने पार्टी में तो माँ कसम मैं नहीं रहूंगी। ये मेरे चैनल पे आप दावा कर? हाँ, दावा की हूँ। हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी में फिर से वापसी होती है उनकी, तो श्वेता किन्नर पार्टी छोड़ देंगी? पार्टी छोड़ दूंगी, और मैं आपके चैनल से फिर ऐलान करती हूं कि ओम प्रकाश राजभर जहां से पूर्वांचल से चुनाव लड़ेंगे, मेरी जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा। अगर उनके खिलाफ जनता मुझे हरा देगी, माँ कसम मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। समाजवादी पार्टी का मरते दम तक प्रचार और प्रसार करूंगी। अच्छा, मगर उनको नहीं लिया जाएगा तो आप पार्टी में रहेंगे? और हाँ, आपके मुखिया जो हैं आपको मानते भी बहुत ज़्यादा हैं और आप भी उनको सम्मान देती रहती हैं, मगर जिसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं धीरे धीरे उत्तम प्रदेश होता जा रहा है, क्राइम रेट देखिए कम हो जा रहा है, बाबा कह रहे हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश हो रहा है, इस पे आपको क्या लगता है? अरे हमसे पूछिए, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्राइम बढ़ा है। अभी एक प्रधान देखिए, गोली चला दिया 2 आदमी का।
हाँ, एक को दरोगा जो शपथ खाता है वो रिटायर उस लड़के का खिलाड़ी का गर्दन काट दिया। हमारे चुनाव में चुनाव लड़ी थी चेयरमैनी का, 3 बार जानलेवा हमला हो गया, कपार फाड़ कर हमारा 25-30 लाख का जेवरात लूट लिया गया। और 17 मीटर दूरी पे था कोतवाली, कहाँ सुनवाई हुआ? आज तक ना वो माल बरामद हुआ और ना आज तक मिला। तो बताइए, ग्राफ बढ़ा है। गुंडों बदमाशों को जहाँ देखिए ना उठा कर देखिए। आप लोग तो चौथा स्तंभ में, आप लोग देखिए कि ग्राफ बढ़ा है कि नहीं गुंडे बदमाशों का। तो कब सही होगा, ग्राफ कब डाउन होगा? देखिए, आपकी हम पार्टी को- सच्चाई जानते हैं। हमारी माँ ने मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहीनोजा, जयप्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे पैदा किए और शिक्षा दी थी, तब मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ। पहले इनका ग्राफ ठीक था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। अब बीच में जो 2024 का चुनाव हुआ है पार्लियामेंट का, और समाजवादी पार्टी 5 सीट से 37 सीटें ले गई है, तब से इतना ग्राफ बढ़ गया है कि जो कि इतिहास बुझा रहा है कि कायम हो जाएगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। पिछले जब चुनाव हो रहे थे, बहुत गर्मी का महीना था और 400 पार का नारा चल रहा था, इसी यही पीछे वाला हाँ। पार्क था। और आपसे जब ये प्रश्न पूछा गया तो कहें कि 400 में क्या, तो मतलब क्या लगता था, उस समय अनुमान था कि नहीं इतनी सीटें आपकी आ जाएंगी? लीजिए, हमको मालूम नहीं था, पहले ही ऐलान कर दिए थे। हाँ, बोरिया बिस्तर उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर जमानत जब्त हो गया। पार्लियामेंट के चुनाव में एक से एक भाजपा के लीडर आए थे, जिसमें अरविंद राजभर ने पैर पे गिरा ब्रजेश पाठक के। बात समझ रहे हैं? ये नेता हैं उनसे इनके जब का टिकट लेवे के रही। बात समझ रहे हैं? ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी वंचित है। हम अपने मुखिया से मिली हूँ, हमारे मुखिया सज्जन आदमी हैं। बात समझ रहे हैं? और ये एमपी एमएलए जीत कर पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से जीतकर मंत्री पद पाने के लिए भाजपा में चला गया। हाँ, अभी 8 सांसद ये राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो इस भाजपा में चले गए। बताइए, हम वैसे नेता हैं कि बरहोमासी हम क्षेत्र में घूमते हैं, हमको अनुभव है, हम गरीबी अमीरी सब देखे हैं। बात समझ रहे हैं? हमारी वाणी में सच्चाई है, हम ईमान के लड़ते हैं। हम किसी नेता का, पार्टी वाले का चाय पान तक नहीं करते हैं। ये मेरी जिंदगी का इतिहास है। क्या ये ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम हमारे पे 3 फर्जी मुकदमा का के 3 शस्त्र हमारा निरस्त कर देगा, उससे मेरी चरित्र खराब होगी? अरे ज्ञान प्रकाश ऐसे सीनियर डीएम ने दिया होगा तब वो 3 शस्त्र ऑल इंडिया हुई होगी। अच्छा, शस्त्र है कहाँ? इसमें दिख नहीं रहे शस्त्र। शस्त्र ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने हमारी पूरी जांच कराया बेचारा, और जब कुछ नहीं पाया तो 151 में हमको चालान किए। 10 बजे रात्रि को मैं जेल में गई, एक दिन रह कर मैं चली आई। हाँ, कि ये पता करो कि इसके पास कहाँ अवैध संपत्ति है। हमारी वीआईपी इंडिया फ्रूट मर्चेंट 20 साल का लाइसेंसी था, 2,20,000 लेकर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने उसको अवैध करार देकर और दुकान तोड़वा दिया बेचारा। आज वो तब अवैध था, आज वैध हो गया। तत्काल डीएम महोदय ने उस दुकान को बनवा रहे हैं। हमने कहा है श्रीमान जी, वो जनजात के कोटे में आता है, वो आवंटन जमीन है, मेरा हक दे दीजिए। अब देखिए तत्काल डीएम महोदय देते हैं कि क्या होता है। हमें तो उम्मीद नहीं लगता भाजपा सरकार में। अगर बाबू मैं चरित्र का साफ सुथरा नहीं रहता तो 3 शस्त्र कैसे मिलता? बलिया और मऊ से जांच होकर आया और डीएम का बस पावर है उत्तर प्रदेश, मगर मेरे 3 शस्त्र ऑल इंडिया है। मैं हाई कोर्ट ले गई हूँ, उसका प्रोसीजर होता है, जिस दिन आ जाएगा उसका
तारीख दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और देखा जाएगा कि श्वेता के चरित्र में ताकत है कि या ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम के फर्जी मुकदमा राम सिंह कोतवाल से और VT इंचार्ज विनय कुमार सिंह से और विजय बहादुर दुबे सचिव मंडी और मनोज सिंह उमा शंकर और महेंद्र, बात समझ रहे हैं, और ये विद्यासागर पांडे, ऐसे सामूहिक ये सब लोग जोड़कर ये फंसाओ। आज जाइए, आज मैं चैलेंज कर रही हूँ जिसपे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने भाजपा सरकार में दुकान को तोड़कर उस पे लैट्रिन और पेशाब खाना बना दिए। इस तत्काल डीएम महोदय को मैं दिल की गहराई से दुआ दूंगी कि जहां भी रहे खुशहाल है। उस गंदे जमीन को इन्होंने पवित्र कर दिया और दुकान भी बनवा दिया। वही दुकान मांग रही हूं, देखें भाजपा सरकार में न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है इस बिरादरी का, जबकि किन्नर समुदाय का प्रमुख हूं अपने इलाके का और जनजात से भी आती हूँ। अच्छा, आपका जो पिस्टल है अभी जब्त है? वो तो तब भी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी हाली अब ये जानते हैं भाजपा सरकार में एगो ई जानत से कुछ पावत नहीं कन सा तो हमारे सरकारी कार्य में बाधा डाले। हाँ, 250 उसका लाइसेंस का रिन्यूअल है, ये हरदम 25,000 30,000 रुपया लेते हैं। उसी पे कहा सुनी हुई, वो हमारा रिवॉल्वर का डोरी तोड़ लिया। जब हिजड़े खस लेते हैं तो निकलता है नहीं है, निकला नहीं, डोरी तोड़ लिया। वो मेरे पास वीडियो है, सोने का चैन का लॉकेट तोड़ लिया। मगर भाजपा की सरकार में कौन विश्वास करेगा भाई? अगर भाजपा सरकार में जनता दुखी नहीं रहती तो पार्लियामेंट का 37 सीट निकालना आसान चीज नहीं होता। बात समझ रहे? समाजवादी पार्टी जो आपकी पार्टी है देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है, तो उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी है। इतनी सीट कौन निकाला है? उत्तर प्रदेश में बहुजन ने तो ऐसा पैसा लेकर MP MLA को टिकट दे रही थी कि आज उसका एक विधायक भी नहीं है। लोकसभा तो बहुत दूर की अच्छा, बात जैसे है। आपके मुखिया जो है लगाते हैं आरोप कि कहीं न कहीं चुनाव में गड़बड़ी हुई है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की और बड़ी होती इसमें? देखिए, हम नहीं कहेंगे, ये वैज्ञानिक बहुत दूर तक चला गया है। पहले की धारा में पहले मोबाइल नहीं था, बात समझ रहे हैं। अब मोबाइल का ज़माना हो गया है, दुनिया आगे चली गई है, बात समझ रहे हैं। तो इस पे हम नहीं कहेंगे, हमें सब मालूम है कंप्यूटर किस सरकार में आई, कब लागू हुआ। चलिए वो ठीक है, पार्टी में रहने के नाते जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस ने लाई कंप्यूटर। अच्छा, जो श्वेता जी हैं वो अपने दिल की गहराइयों से क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव है ईवीएम से ही हो कि बैलेट पेपर से? देखिए बाबू, समय का परिवर्तन हुआ है तो हम कैसे कहें, हमें अनुभव है, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अब जब विकास हुआ है तो वो सरकार के टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना हाँ चाहिए। हाँ करना टेक्नोलॉजी को- चाहिए। लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे आप? कहना है कि हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा, अगर हाथों से दामने सराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक आप बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।